नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं खबरों की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की स्पेशल टीम ने सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया है। यौन शोषण और बाल मजदूरी के आरोपी सुनील तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अरगोड़ा थाने में दर्ज हुआ था सुनील के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से सुनील तिवारी फरार था। खूंटी की युवती ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। तो देखिए, सुनील तिवारी की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार किया है, ये जानकारी मिल रही है। अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और केस दर्ज होने के बाद से ही सुनील तिवारी फरार चल रहा था। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, रांची के बाहर ही सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास छनकर सामने आई उसके अनुसार सुनील तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों से 16 अगस्त को ही पूरा मामला जो है वो अरगोड़ा थाने में दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस जो थी वो आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार आज ये सफलता पुलिस को मिली है। एक कहा जाए तो रांची पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस बारे में अभी भी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में स्पेशल टीम जो एसआईटी टीम बनाई गई थी उसके द्वारा ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। फिलहाल सुनील को रांची लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रकाश, गिरफ्तारी की बात तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पता चल रही है, कहां से गिरफ्तारी हुई, कहां लाया जाएगा, कहां रखा जाएगा, कुछ जानकारी मिल पाई? जी, ये पूरा मामला अरगोड़ा थाने से ही जुड़ा हुआ है और इसी वजह से जब आरोपी आएगा तो अरगोड़ा थाने में ही लाया जाएगा। इस तरह की जो व्यवस्था है वो यही है और उम्मीद की जा रही है कि अरगोड़ा थाने में ही लाया जाएगा। हालांकि कब लाया जाएगा इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और वहीं उसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है इसके लिए भी अभी तक ठोस जो बातें हैं वो सामने नहीं है। हालांकि इतना जरूर बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार, कि रांची से बाहर सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार किया है रांची के बाहर से। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हम आपको बता दें कि अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ था और कहा जा रहा है कि अब रांची लाया जाएगा सुनील तिवारी को और अरगोड़ा थाना में रखा जाएगा। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन को लेकर कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने विधानसभा भवन में नमाज कक्ष के आवंटन को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी भवन में किसी धर्म के लिए कमरे का आवंटन नहीं होता है। ऐसे में सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं अजय कुमार ने झारखंड सरकार के नियोजन नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मैथिली मगही को बाहर करने पर सवाल उठाए। अजय कुमार सरायकेला के आदित्यपुर पहुंचे थे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इधर देखिए ना, हवा पानी वही दाल में पूजा स्थल जो है, जैसे कम से कम विधानसभा सरकारी बिल्डिंग में नहीं होगी किसी भी तरह की। पहली एयरपोर्ट में दुनिया भर है, एयरपोर्ट में प्रेयर रूम है। प्रेयर रूम में सभी धर्म के लोग के लिए जिसको भी पूजा कर प्रार्थना करना है उस रूम में जा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन सरकारी भवन में, सरकारी संस्थान में कोई जगह नहीं है या पूजा का स्थान या नमाज का स्थान नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर कोई भी चुनौती देगा तो आप बोल सकते हैं कि हम किसी को नहीं लेंगे। SC ST OBC जो बाहर पढ़ के आया वो आप क्राइटेरिया बना लो। आप थोड़ी बोल सकते हैं कि SC ST बाहर पढ़ सकता है, OBC लेकिन जनरल का नहीं पढ़ सकता। तो नमाज को लेकर कमरे के आवंटन पर कांग्रेस में दो सुर उभर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने इसे कांग्रेस का दोहरा राजनीतिक चरित्र बताया, जिसमें विधानसभा में कुछ और जबकि बाहर में कुछ और बयान दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे डॉक्टर अजय कुमार की निजी राय बताते हुए पल्ला झाड़ दिया है। देखिए, कांग्रेस का यह दोहरा राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है। आप देखें, विधानसभा के भीतर इनके विधायकों ने पुरजोर तरीके से नमाज स्थल बनाने का समर्थन किया और कहा कि इससे पूरे देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो सामने आता है।
लेकिन अब विधानसभा के बाहर जब जिस तरह से इनकी भद पीटी और जिस तरीके से लोगों का आक्रोश नमाज स्थल को लेकर दिखा, अब उसके बाद इनके नेता सदन के बाहर इस नमाज स्थल को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब डॉक्टर अजय कुमार, जो कांग्रेस के एआईसीसी के परमानेंट डेलीगेट हैं और 2-3 राज्यों के प्रभारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा में इस तरह का कोई धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि कल कांग्रेस ये ना कह दे कि ये डॉक्टर अजय कुमार का निजी बयान था। वैसे कांग्रेस हमेशा दोहरा एजेंडा सेट करने के लिए और दोहरी राजनीतिक मानसिकता दिखाने के लिए जानी जाती रही है और आज भी इन्होंने इसी ही दिखाया। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जी पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर की है और स्वाभाविक है जब व्यक्ति प्रदेश के अंदर राजनीति में है तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर करते हैं और इसी के तहत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। वो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने एक सलाह दी है कि राजनीति से धर्म का जुड़ाव नहीं होना चाहिए। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ढुल्लू महतो ने कहा कि जब से हेमंत सरकार बनी है बाघमारा में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। हेमंत सरकार में अब तक बागबारा में 37 बमबाजी और गोलीबारी की घटना हुई, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ढुल्लू महतो ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम का झंडा लेकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने सुरक्षा में कटौती का भी आरोप लगाया है। जब क्षेत्र में सरकार बनने के बाद लगभग 37 बार जगह जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं के घर में, क्षेत्र के अंदर विभिन्न जगहों पर 37 बार गोली और बम चलाए गए, जिसमें कई हत्या भी हुई। उसके बाद भी सरकार द्वारा किसी तरह का कोई क्रिमिनल पर एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं लेने का मुख्य कारण है कि आज साजिश के तहत हमारी भी हत्या करवा सकती है और अगर हमारी हत्या या हमारे कार्यकर्ता की हत्या होती है, इसका फुल जवाबदेह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे और जिला प्रशासन होंगे। गिरिडीह के सरिया इलाके में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। हाथियों के झुंड ने छात्रावाद गांव में स्कूल और 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही स्कूल में रखा अनाज भी वो चट कर गए। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। हाथियों के गांव में पहुंचने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को भी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग जलाकर और पटाखा छोड़कर हाथियों को खदेड़ा। हाथियों ने कई किसानों की फसलों को भी रौंदकर नष्ट कर दिया है। हाथियों के उत्पात से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इधर गुमला में भी गजराज के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड गांवों में बड़ा नुकसान पहुंचाता है, इससे लोग दहशत में रहते हैं। ताजा मामला जारी प्रखंड का है, जहां बीच रास्ते में काफी देर तक हाथियों का झुंड डटा रहा और लोग डरे सहमे रहे और दहशत का माहौल। हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ जाते लोगों का हुजूम और दहशत का माहौल। तस्वीरें गुमला जिले के जारी प्रखंड की हैं, जहां हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड यहां आ धमकता है और लोगों को परेशान करता है। ताजा मामला श्रीनगर इलाके के जंगल में पहुंचे हाथियों के झुंड से जुड़ा है। अचानक से बीच सड़क पर हाथियों का झुंड आ धमका। इससे वहां से गुजर रहे लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा गया। लोगों का सामना गजराज से हुआ तो भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की गई। यहाँ पर तीन तरह के क्षेत्र हैं। एक जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, खासकर रुद्रपुर जाली, और उसके बाद श्रीनगर का जो क्षेत्र है वो 12 माह में लगभग 9 माह वहाँ पर हाथी का आवागमन रहता है, या एक तरह से कहें कि प्रकोप रहता है। बीते 9 महीने से हाथियों का झुंड श्रीनगर जारी के रुद्रपुर के जंगलों में मौजूद है। आए दिन गजराज घरों से लेकर खेतों में लगी फसल तक को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हाथी भगाने वाले दस्ते को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हाथियों के फिर से आने पर उन्हें खदेड़ा जा सके। साथ ही लोगों से बेवजह हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। रुपेश भगत,
न्यूज 18 गुमला। जामताड़ा के बाद झारखंड का देवघर साइबर अपराधियों का नया सेंटर बन गया है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने 100 से ज्यादा साइबर अपराधियों को यहां से गिरफ्तार किया। शनिवार को भी कई इलाकों से 15 साइबर अपराधी दबोचे गए। ऑनलाइन गेम्स और ऐप से कैशबैक दिलाने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। साइबर अपराधियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पासबुक जब्त किए गए हैं। बेसिकली 3 पत्ती और ड्रीम 11 जैसे जो ऐप्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स में कैशबैक के नाम पे, फोन पे कैशबैक के नाम पे या फिर OTP पूछकर लोगों से ठगी करते थे, जिन्हें पकड़े गए। राज्य की सबसे बड़ी अनाज मंडी रांची की पंडरा बाजार समिति में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अचरज की बात यह है कि मंडी की दुकानों से लाखों रुपए का किराया वसूलने वाली पंडरा बाजार समिति का ध्यान अब तक मंडी में फैली गंदगी की ओर नहीं गया। ये तस्वीरें राजधानी में साफ सफाई के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। राज्य की सबसे बड़ी बाजार मंडी पंडरा बाजार समिति पर गंदगी का कब्जा है। राज्य भर से कारोबारी पंडरा में कारोबार करने के लिए हर दिन पहुंचते हैं, लेकिन मंडी में फैली गंदगी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कचरा हमारा उठे, बोर्ड हमारे ऊपर ध्यान दे, लेकिन बाजार समिति के ऊपर इतना फोकस नहीं है इनका। सारा तरफ कचरा चारों तरफ फैला रहता है। टैक्स तो इतना देते हैं कि कहना ही नहीं, इसका कहना ही नहीं है। लोग कैलकुलेशन कर ले तो टैक्स का तो छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ जो देखिए ये बाजार समिति में भाड़ा ही इतना ज़्यादा लोग दे रहे हैं कि भाड़ा से पूरे बाजार समिति का मतलब साफ कायाकल्प चेंज हो जाए, लेकिन 1 साल से साफ सफाइया नहीं हो रहा है। पंडरा बाजार समिति में साफ सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पंडरा बाजार समिति की है। मंडी की तकरीबन 1200 छोटी बड़ी दुकानों से हर महीने तकरीबन 50 लाख किराया वसूला जाता है, लेकिन साफ सफाई की हकीकत ये तस्वीरें हैं। इससे न सिर्फ बड़े कारोबारी बल्कि छोटे व्यवसायी भी परेशान हैं। बाजार समिति परिसर में ही चल रहे भात दाल केंद्र के आसपास भी चारों ओर गंदगी का अंबार है। दिक्कत होता है ना, पानी जम जाता है, दिक्कत होता है ना बारिश में। हाँ, पानी घुस जाता है। हाँ, घुसता है पानी, महकता है सब, नली मर कचरा है तो। हाँ। सवाल ये है कि जब कारोबारियों की नाराजगी खुलकर सामने आने के बावजूद पंडरा बाजार समिति के कर्ता धर्ता लापरवाह क्यों बने हुए हैं? राजकोष में लाखों रुपए भरने वाली पंडरा बाजार समिति के दिन कब फिरेंगे? न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। शहर की सुरक्षा में सीसीटीवी का रोल बड़ा होता है, लेकिन गढ़वा शहर में अपराध पर नजर रखने वाले सीसीटीवी की नजर ही खराब हो गई है। शहर के कई सीसीटीवी बेकार पड़े हैं। 2019 में 15 लाख की लागत से गढ़वा के विभिन्न चौक चौराहों पर 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इनमें से आज की तारीख में 8 से 10 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। महीनों से खराब सीसीटीवी को ठीक करने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता, जिससे शहर के व्यवसायी परेशान हैं। तो जिला प्रशासन ने खराब सीसीटीवी को जल्द ठीक कराने का दावा किया है। सारे जगह सीसीटीवी बंद है। मैं इसमें जिला प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सीसीटीवी को चुस्त दुरुस्त सही किया जाए। कैमरे हैं जो कि पूर्व में लगाए गए थे, 2019 में लगाए गए थे, कुछ फंक्शनल नहीं है, कुछ एक में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, उसको ठीक करा के हम लोग चाहेंगे कि काम करने लगे। निश्चित रूप से सीसीटीवी एक पुलिस के लिए काफ़ी लाभदायी होता है। गोड्डा में गणेश उत्सव की धूम है। गुड़ी मोहल्ले में मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के बावजूद मटका फोड़ प्रतियोगिता में उमड़ी लोगों की भीड़ पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो थाने से महज 500 मीटर दूर है। खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रातडी में पुलिस की गश्ती गाड़ी में सिलेंडर लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एसआई विनय हांसदा की मौत हो गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज रफ्तार ट्रक पुलिस की गश्ती गाड़ी को टक्कर मारने के बाद 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। वहीं इस हादसे में सड़क किनारे सो रही महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। रामगढ़ के औरियातू चौक से लेकर मतकम्मा चौक तक की सड़क सालों से जर्जर है। इस सड़क से दर्जनों गांव जुड़े हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का यहां सामना करना पड़ रहा है। सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि बरसात के मौसम में सड़क है या नाला इसका पता ही नहीं चलता। इस वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इलाका सब्जी की खेती के लिए विख्यात है, लेकिन खराब सड़क की वजह से सब्जी किसानों को शहर तक सब्जी भेजने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। दिन से और कम से कम 7-8 साल से जो है इस जर्जर से जर्जर है यार। वहाँ से नहीं हम लोग रखते हैं औरियातू से लेके मतकम्मा चौक तक पूरा हम लोग को 15 मिनट के रास्ता में हम लोग को 1 घंटा लग रही है। 7 साल से कोई विकास नहीं हो रहा रोड के प्रति लेके, नाली भी नहीं है। इसके वजह से बच्चे लोग पानी में डूब के जा रहे हैं और एक्सीडेंट का हमेशा संभावना बनी हुई रहती है। इसके आगे पीछे मतलब कोई नेता ध्यान नहीं दे रहे। घाटशिला अनुमंडल में मुसाबनी प्रखंड के सरहुदा गांव में महिलाओं ने समस्याओं के बीच रोजगार का अवसर निकाल लिया है। गांव में ना सड़क है, ना पानी और ना ही स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन ग्रामीण महिलाएं रेशम कीट का पालन कर स्वरोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति बदल रही हैं। महिलाएं गांव में तसर के कुकून से तितली का अंडा तैयार कर उसे बेचती हैं। इस बार 50,000 कुकून तैयार किया गया है, जिसे तितली का अंडा तैयार किया जा रहा है। पिछले साल महिलाओं ने 2 लाख का कारोबार किया था, लेकिन इस बार तितली के अंडे बेचने में परेशानी आ रही है। इस समस्या की परेशानी जब वीडियो को मिली उन्हें जानकारी, तो उन्होंने गांव में पहुंचकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मतलब यहाँ में हम लोग रेशम कीट पालन करते हैं और हम लोग अभी मतलब क्या 100 DAPL तक हम लोग का तैयार हुआ है, लेकिन इसका मतलब सेल नहीं हुआ है अभी तक। DAPL घर ही में है, रखे हैं, तो अगर कीड़ा निकल जाएगा तो मतलब बर्बाद हो जाएगा, हम लोग का ही नुकसान होगा। तो यहाँ में हम लोग 55 किसान हैं और हम लोग मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेती करने के प्रयास कर रहे हैं। कुछ स्कूल व्यवस्था नहीं होने से कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आने जाने रोड को भी तो सब दिक्कत और पीने का पानी जल व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा है कि रोड का समस्या कठिन नहीं है, उसमें अगर रोड अच्छा ही होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पिछली बार जब इन्होंने किया था तो इन का कहना है कि 1.5 लाख तक 2 लाख तक इन लोगों को इनकम हुआ। तो अगर इस बार भी अगर JSLPS इस पर बहुत अच्छा ध्यान दे देती है तो इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे लोग और भी 50 किसान इसमें जुड़ने के लिए वो मंजूरी दी है कि हम लोग इसमें और जुड़ेंगे अगर इसमें लाभ होता है तो। लेकिन फिलहाल इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है और ये होने से ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। लोग उत्साहित हैं और करेंगे। ओलंपियन निकी प्रधान जो है हॉकी खिलाड़ी रांची से अपने घर खूंटी के हेसल गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने निकी का पारंपरिक रीति रिवाज से जोरदार स्वागत किया। निकी ने भी अपने गांव के सभी लोगों से मुलाकात की। दरअसल निकी प्रधान टोक्यो ओलंपिक खेलने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंची थी। 2 बार ओलंपिक खेलने वाली निकी अपने 4 बहनों और भाई के साथ गांव पहुंची। गांव में निकी ने बॉयज और गर्ल्स हॉकी टीम को खेलने के लिए हॉकी किट भी दिया। गांव में करीब 5 घंटे रहने के बाद निकी वापस रांची लौट आई।